बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MI ट्रैवलर की जानब से आप सबको खुशामदीद। काफ़ी दिनों के बाद मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर ट्रैवल की दुनिया के एक नए एपिसोड के साथ। थोड़ा सा मैं इर्रेगुलर हूँ वीडियोज़ के मामले में, लेकिन मेरा इरादा है कि अब रेगुलरली मैं वीडियोज़ किया करूँगा, आप लोगों को गाइड करूँगा। आज हम जो ट्रैक करने जा रहे हैं, ट्रैक नहीं है ये, फैमिली टूर आज हम कवर करेंगे। इसके लिए अगर आप mitraveler.com को ओपन करें तो मेन्यू में ही सेकंड ऑप्शन आपको नज़र आएगा फैमिली ट्रिप्स का। इसको अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे कुछ ही अभी नज़र आ रहे हैं टूर्स। बाइक ट्रिप टू नारायण वेरी फेमस अभी अभी, क्योंकि ओपन हुआ है, टूरिज़्म ओपन होने जा रहा है इसी वीक में, तो नारायण की तरफ बड़ा रश होगा लोगों का। तो मैंने सोचा कि नारायण के ऊपर एक वीडियो कर ली जाए। ये है तो इसकी हेडिंग तो बाइक ट्रिप की है, लेकिन ये वीडियो मैं फैमिलीज़ के लिए कर रहा हूँ। नारायण, अगर आप इस्लामाबाद से निकलें और इस्लामाबाद से मानसेरा, और मानसेरा से अगर आप लेफ़्ट हो जाएं तो पराक्रम हाईवे पर आप चले जाएंगे पिशाम की तरफ, थाकोट की तरफ। और अगर आप राइट हो जाएं मानसेरा बाईपास से तो आप नारायण की तरफ जाएंगे। बालाकोट के बाद कावान और फिर नारायण। नारायण में जैसे कि सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान जानता है, बेस्ट सीज़न जो है नारायण को विज़िट करने का वो मिड जून से मिड सितंबर तक है। इस दौरान बड़ा लश ग्रीन होता है सारा एरिया, और बर्फ़ वगैरह मोस्टली पिघल चुकी होती है। कुछ जगहों पे आपको हल्की हल्की नज़र आती है, और वो भी माहौल की खूबसूरती में इजाफे के लिए बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही होती है। तो नारायण की वीडियो के लिए मैं तीनों तरीक़ों से आपको बताऊंगा कि कैसे आप नारायण पहुंच सकते हैं, बाइक पर भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी, और पर्सनल फैमिली में, अगर फैमिली के साथ अगर आप हैं अपनी गाड़ी। सबसे पहले जो है वो फैमिली वालों के लिए, आप इस्लामाबाद से निकलते हैं। पहले दिन कोशिश करें कि सुबह जल्दी निकलें या रात को ही निकल पड़ें, और गाड़ी में आपको इस्लामाबाद से 3 घंटे लगेंगे मानसेरा तक के। और अब तो क्योंकि मोटरवे बन गई है तो अब कम ही टाइम लगेगा, और उसके बाद आपको नारायण पहुंचने के लिए 3 घंटे मज़ीद चाहिए। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं, यकीनन खूबसूरत जगह आएंगी, जैसे कुनहार रिवर है आपके साथ साथ चलता है बालाकोट से, जगह जगह खूबसूरत पॉइंट्स आते हैं, विलेजेस आते हैं, वहाँ आप रुकेंगे, तस्वीरें बनाएंगे, आपको ऑलमोस्ट 4 घंटे लग जाएंगे। तो आप अगर रात को निकलें 12 बजे तो सुबह 7-8 बजे तक आप नारायण पहुँच सकते हैं। तो पहला दिन सुबह 7-8 बजे अगर आप नारायण पहुँचते हैं तो वेरी फर्स्ट डे आप ये करें कि एक जीप बुक कराएँ और आप सैफुल मलूक चले जाएँ, द वेरी फेमस पॉइंट ऑफ नारायण। पीपल रश टुवर्ड्स इट, तो आप जाएँ सैफुल मलूक पे दिन गुजारें। और अगर आप ज़्यादा थके हुए नहीं हैं, लंबा सफ़र कर सकते हैं मज़ीद, तो जीप बुक कराएँ या अपनी गाड़ी में जिसमें आप नारायण आए हैं आप बाबूसर तक चले जाएँ, और रास्ते में जितने पॉइंट्स हैं उनकी डिटेल आगे आएगी, मैं आपको बता दूँ। सेकंड डे अगर आप पहले दिन सैफुल मलूक गए हैं तो दूसरे दिन बाबूसर चले जाएँ। अगर आप पहले दिन बाबूसर गए हैं तो दूसरे दिन सैफुल मलूक पे दिन गुजारें, और आराम से आप दूसरे दिन की रात को अगर आप वापस निकलें तो सुबह आप वापस पहुंच सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। यानी 2 दिन में और 2 रातों में आप नारायण को कवर कर सकते हैं। इस सूरत में आपको सिर्फ 1 दिन का जो है वो पे करना पड़ेगा होटल्स वगैरह को, 1 रात का। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। इस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप अपना खाने पकाने का सामान खुद ले जा सकते हैं, और अगर आप नहीं कुकिंग करना चाहते तो आप बाज़ार से भी खा सकते हैं। आपको 2 लोगों को तकरीबन 300 से 400 रुपये पर मील वो जो है कॉस्ट होगी, 300 रुपये तक होनी चाहिए वैसे। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। पर नाइट स्टे रह गया, सॉरी। पर नाइट स्टे ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस किस्म के होटल में रहते हैं तो फिर वो तो जितना गुड़ उतने मीठे वाली बात है, जितना आप पैसा लगाएंगे उतने ज़्यादा अच्छे होटल में रह सकते हैं। लेकिन वो लोग जो बजट ट्रिप करना चाहते हैं, जिनके पास मेरी तरह जो है वो
कम खर्च वाराणसी के कुलिये पर अमल करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि आप कैंप में चले जाएं। अगर आपके साथ छोटे बच्चे नहीं हैं तो कैंप ले लें। जो नारायण की साइड्स पे शुरू में कैंप साइट्स हैं वहाँ आपको कैंप मिल जाएगा 1500 तक का, 1200 तक का। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो 1000 का भी मिल जाएगा आपको, 1000 से कम का भी मिल सकता है। लेकिन ऐसे कैंप्स में फिर जो बहुत सस्ते होंगे, फिर वहाँ पानी के इश्यूज़ होंगे, चार्जिंग के इश्यूज़ होंगे और वॉशरूम्स वगैरह के। तो एक अच्छा जो है ये हट वगैरह, हट टाइप जो है ना, लोहे के बने हुए, वो आपको मिल जाएगा 1400-1500। उसमें आप लोग आराम से 6 लोग रह सकते हैं एक कैंप में। तो ये आपकी बड़ी बचत है, यहाँ आप रातें रह सकते हैं और सेफ्टी सामान आपका कहीं नहीं जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप रह सकते हैं। अगर मीडियोकर किस्म के होटल में रहना चाहते हैं, फिर कोशिश करें कि नारायण बाज़ार के साइड्स में जो अंदर गलियों में होटल हैं वहाँ रुकें आप। वो कम आपको जो है वो बजट में मिल जाएंगे। जो मेन पे मशहूर होटल्स हैं वो ज़ाहिर है ज़्यादा चार्ज करेंगे। फूड भी हो गया, रिहाइश भी हो गई और आइटनरी भी हो गई। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना है। आप यार दोस्त हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपने सफ़र करना है, तो कोशिश करें कि अपना टूर अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे से शुरू हो रहा है तो आप संडे की शाम को आप घर से निकल पड़ें, ताकि मंडे वाला दिन आपको पूरा यूटिलाइज हो, या संडे की सुबह आप घर से निकल पड़ें। अगर आपने मंडे को ही निकलना है तब भी जैसे भी हो आपने कोशिश करनी है कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपने गाड़ी पकड़नी है। सुबह मानसेरा के लिए जो पहली गाड़ी निकलती है 6:15 बजे, 6:30 बजे पीर बदाई से, आपने वो पकड़नी है। 3 घंटे में आप मानसेरा पहुंचेंगे। उसके बाद मानसेरा बस स्टैंड से आपको जो है वो हाईएस्ट मिल जाएगी नारायण की। वो देर नहीं लगाते, वो 2.5 घंटे में आपको नारायण पहुंचा देते हैं। आप लोगों को किराए की भी डिटेल में बता देता हूँ कि मानसेरा का जो किराया है इस्लामाबाद से वो तकरीबन 280 रुपये है और आगे जो किराया है वो भी तकरीबन 300 रुपये है, मानसेरा से नारायण तक। उसके बाद आप अपना टूर शुरू करें। अगर आप दोपहर के वक्त तक भी नारायण पहुँचते हैं तो आप उस दिन सैफुल मलूक कर सकते हैं आराम से। जीप कराएं, सैफुल मलूक जाएं। नेक्स्ट डे आप बाबूसर वाली साइड पे चले जाएं और थर्ड डे आप वापस आ जाएं। ये आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद फूड जो है, फूड बेहतरी तो ये है कि आप अपना फूड लेके जाएं। अगर आप पब्लिक में सफ़र कर रहे हैं या फूड नहीं ले जा सकते तो आप नारायण बाज़ार से आराम से खा सकते हैं। रेट वही है 300 रुपये तक पर पेयर जो है आपको खाना पड़ेगा। तीसरे वो लोग जो बाइक पे हैं उन लोगों के लिए आइटनरी कुछ इस तरह से है कि आप सुबह डे 1 आप निकलें इस्लामाबाद से नारायण तक। यानी डे 1 आपने इस्लामाबाद से नारायण जाना है, लेकिन पहले इस्लामाबाद से मानसेरा आप जाएंगे हरीपुर वाली साइड से। इस्लामाबाद से हसन अब्दाल, हसन अब्दाल से हरीपुर, हरीपुर से एबटाबाद, एबटाबाद से मानसेरा। ये तकरीबन 121 किलोमीटर्स है। तो वहाँ से मानसेरा आप स्टॉप करें, नाश्ता वगैरह करें। कोशिश करें रात को निकल पड़ें 2-3 बजे, ताकि आप सुबह 6 बजे तक मानसेरा में। वहाँ आप नाश्ता वगैरह करके आगे चलें। आप पहुँचेंगे नारायण तकरीबन वही 3.5 घंटे में। आगे का सफ़र भी 120 किलोमीटर है मानसेरा से नारायण तक का। तो 4 घंटे आपको आगे लग जाएंगे क्योंकि स्पीड आपकी ज़्यादा नहीं होगी। वहाँ आप रेस्ट करें थोड़ी देर, सैफुल मलूक चले जाएं। अगर आपके बाइक जो है वो अच्छी हालत में है तो आप सैफुल मलूक जा सकते हैं उनके ऊपर, अदरवाइज़ आपको जीप करानी पड़ेगी। सैफुल मलूक से वापस आके नेक्स्ट डे आप बाबूसर के लिए निकलेंगे। अब ये जो मैं रोड बताने लगा हूँ इसमें सब लोग सुन सकते हैं, जीप अपनी गाड़ी वाले भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले भी और बाइक वाले भी, कि आपको रास्ते में क्या क्या मिलेगा। आप नारायण से निकलते हैं तो नारायण से 17 किलोमीटर के फासले पर लालाजार है पहला पॉइंट। वहाँ आप अपने बाइक्स एक साइड पे पार्क करके आप जीप कराएँ। वो तकरीबन आपसे 1000-1500 रुपये लेंगे और आपको लालाजार ले जाएंगे ऊपर। थोड़ा ही फासला है, ज़्यादा नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह है, मेडोज़ हैं, बड़ा मज़ा आएगा। वहाँ से वापस आएँ तो फिर भी आपके पास उतना टाइम होगा कि आप नेक्स्ट अगले सारे कवर कर सकते हैं बाबूसर तक। वहाँ से आप आगे जाएंगे तो लालाजार के बाद अगला पॉइंट जो आप
जो रुकने के काबिल है वो जलखड है, वहाँ बैठें, प्याला लेक देखें, कुनहार का बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टॉप होना चाहिए वो बेसल होना चाहिए। बेसल बड़ी खूबसूरत जगह है, कुछ मेडोज़ हैं वहाँ पर, घास के मैदान हैं, बड़े बड़े लश ग्रीन फील्ड्स हैं, उन्हें एंजॉय करें। और उसके बाद आखिरी स्टॉप बाबूसर है। बाबूसर पास आप एंजॉय करें, 1-1.5 घंटा वहाँ घूमें फिरें। अब तो वहाँ बाज़ार आबाद हो गया है। तो ये 72 किलोमीटर है वन साइड, नारायण से बाबूसर तक। तो यहाँ से आप आराम से जब चाहें वापस निकल सकते हैं। जाते हुए आपको लग जाएंगे तकरीबन नारायण से बाबूसर तक, अगर आप बाइक पर आएँ तो आपको लग जाएंगे 3 घंटे। वापसी भी इससे कम टाइम में आप वापस आ सकते हैं। रोड कंडीशंस बाइक वालों के लिए मैटर करती हैं। कहीं कहीं अगर तो बर्फ़ें पिघलने के दिन हैं, तो कहीं कहीं बड़े बड़े आपके रास्ते में पानी के जो है वो बहाव आएंगे, उन्हें एहतियात से पार करें। और बाज़ औक़ात बारिशों के दिनों में अगर आप जाते हैं तो लैंडस्लाइड का भी इशू है। कोशिश करें अंधेरे में, कोशिश नहीं, आप कंपलसरी अपने आप को रखें कि अंधेरे में आप बाइकिंग ना करें, क्योंकि अंधेरे में ये है कि अगर ऊपर से पहाड़ से पत्थर वगैरह गिर रहे हों तो आपको नज़र नहीं आते। तो ये एक प्रिकॉशन के तौर पे इसको लें। ये जलखड का व्यू आपके सामने बहुत खूबसूरत, ये मैंने 2017 में ये पिक ली थी। उसमें इसके अलावा कुछ जो काम की बातें हैं वो ये हैं कि बाबूसर पास का जो रास्ता है वो 4 बजे, शाम को 4 बजे बंद हो जाता है। कोशिश करें उससे पहले पहले आप बाबूसर के लिए निकलें। 4 बजे अगर आप चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं और 4 बज चुके हैं तो वो आपको आगे नहीं जाने देंगे। बाटाकुंडी के पास ये चेक पॉइंट है, वो उससे आगे आपको नहीं जाने देंगे। और दूसरी बात ये कि बाइक जो है होंडा 125 है या कोई भी 125 लेवल तक का बाइक है, वो बाबूसर की चढ़ाइयों पे ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से मिसिंग करता है। तो इससे हरगिज़ परेशान ना हो। बस अपने बाइक का जो है वो RPM 6 तक रखें, 6 से ऊपर ना जाने दें, छोटे गेयर रखें और बाइक को ज़्यादा रुलाएं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएं। जो 150 हैं वो आराम से चले जाएंगे। और इसके अलावा जो है वो बाबूसर पास पे बाइकें खड़ी करके आप बाबूसर टॉप की तरफ थोड़ा सा ऊपर जाएं, तकरीबन 1-1.5 घंटे की वॉक, 1-1.5 घंटा सॉरी राउंड ट्रिप का आप रख लें कि पौना घंटा ऊपर जाएं, पौना घंटा वापस, तो आपको नंगा पर्वत का भी बड़ा ज़बरदस्त व्यू वहाँ से नज़र आ सकता है। ये तस्वीर बाबूसर पास से ली हुई है। बहुत ज़बरदस्त मौसमों में अगर आप जाएँ तो बड़े ज़बरदस्त आपको व्यूज़ मिल सकते हैं। उसके बाद थर्ड डे आप आराम से वापस आ सकते हैं। जो जिस आइटिनरी पे आप गए हैं उसी आइटिनरी पे वापस आ जाएं। बाइक का ये है कि अगर आपके पास होंडा 125 है जैसे कि मेरे पास था, तो इस्लामाबाद से बाबूसर तक और फिर वापस आप जो है वो आराम से 4000 में ये सारा ट्रिप कर सकते हैं आजकल के दौर के हिसाब से। तो ये हमारा आज का जी रिव्यू था, बाइक ट्रिप, फैमिली ट्रिप और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो है टूर टू नारायण विद योर फ्रेंड्स और फैमिली और ऑल अलोन। तो इसको कंसिडर करें और कोशिश करें कि ज़्यादा रोले रप्पे में ना पड़ें। अपना ज़हनी सुकून के लिए आप जा रहे हैं तो ज़हनी सुकून हासिल करने जाएं और न लोगों को आपकी वजह से कोई तकलीफ़ हो, ना माहौल को आपकी वजह से कोई तकलीफ़ हो और ना ही जो है वो बदले में आपको कोई तकलीफ पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। सेफ ट्रेवल्स, बाय।